साथ साथ प्रोडक्शन, साथ साथ जो है मेरी एक्सपर्टीज जो है वो डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन और प्रोडक्शन है, जो कि मेरी कोर एक्सपर्टीज है। एंड आई ओके। हैव डन बीबीए फ्रॉम कैलकाटा यूनिवर्सिटी इन 2015। आफ्टर दैट लाइक आई मूव टू मार्केटिंग साइड। देन मेरी पैशन ये था कि यार मुझे कुछ भी करके ना मीडिया में जाना है, क्योंकि मेरा बचपन से पैशन था कि यार मैंने जो है वो ज्वाइन करना है तो मीडिया, क्योंकि मेरी कोर पहले आप कह लें कि मार्केटिंग की तरफ मुझे जाना पड़ गया मजबूरन, क्योंकि हमें ये स्पेशली इन पाकिस्तान हमें ऐसी कोई अवेयरनेस दी नहीं जाती कि आपने जो है इंजीनियरिंग के बाद क्या करना है, लाइक बीबीए हम्म। करना है या या मीडिया पढ़ना है या साइंस पढ़नी है, मतलब कोई अवेयरनेस नहीं होती। या तो है पैसेट तरीके से जितना हो सका, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आई अचीव, मेरा जो मिशन था उसको मैंने अचीव किया कि मुझे किसी तरह मीडिया में जाना है। हम्म। एंड फिर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मैंने ज्वाइन किया एफबीआर, क्योंकि थोड़ा सा मिसहैप हो गया था, मैं कनाडा जा रहा था बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। मेरे फादर की डेथ हो गई थी एकदम, जो है वो पूरा सिनेरियो बहुत डिफरेंट हो गया था। हम्म। देन आई ज्वाइन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट विद ऑफ द, लाइक आप जानते होंगे, एफबीए के बाद देन अपनी एजुकेशन को कंप्लीट किया। और उस टाइम उस सरकमस्टांसेस को मद्देनजर रखते हुए मुझे जो टाइमिंग मिले, तो मैंने वहाँ पे जो मुझे अवेलेबिलिटी की, टाइमिंग की परमिशन जो मिली थी, तो उसमें मुझे सिर्फ यही नजर आ रहा था कि मैं ये कर सकता हूँ। तो मुझे करना तो मास कम्युनिकेशन या मीडिया साइंसेस था, बट अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। देन मैंने वो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल वहाँ पे अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, और उसके बाद बट अपना पैशन जारी रखा। एट दैट टाइम मैं सिंगिंग भी करता था, एक्टिंग भी करता था, और थिएटर का काफी शौक था, प्रोडक्शन का मुझे, मतलब मैं बहुत शौकीन था उस टाइम, क्या मुझे प्रोडक्शन सीखनी है, करनी है। तो वो चीज ऑन एंड ऑफ चलती रही। लेकिन हम दूसरे ट्रैक की तरफ थे कि जो एजुकेशन थी वो मार्केटिंग साइड और ये वो। तो देन फिर मैंने थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने के बाद फिर मैं यूई चला गया। और यूई जाने के बाद मैंने वहाँ पे अपनी एक्सपर्टीज सोशल मीडिया की तरफ थोड़ी इनहेंस की। फिर मैंने वहाँ पे थोड़ा सा बिजनेस स्टार्ट किया अपने फ्रेंड्स के साथ। देन मूव बैक टू पाकिस्तान, वापस आया। देन लगा रहा कि कुछ ना कुछ करना है, करना है। तो देन मुझे याद पड़ता है अभी भी, तकरीबन मैं उस टाइम जॉब हंटिंग कर रहा था। तो मेरी जो एक कॉर्पोरेट, या कह लें आपकी मेरी फर्स्ट जॉब जो थी आफ्टर लाइक ग्रेजुएशन, तो वो मेरी लगी बोल में। एंड एट दैट टाइम आई वाज हायर्ड एज एसोसिएट प्रोड्यूसर। हम्म। स्टिल मुझे याद है वो जर्नी, शायद आपको सुनने में लग रहा हो बड़ा इजी है, बट मुझे एकदम मैं उस टाइम कॉन्स्टेंटली सुबह मेरी यूई के बाद से जब मैं पाकिस्तान आया तो मेरी ये हो गई थी कि यार अब मुझे लाइक सुबह 9 बजे से लेके 10-11 बजे तक सिर्फ अपनी रिज्यूम में ईमेल अप्लाई करनी है और सिर्फ हंटिंग करनी है। तो मेरा रोज का यही था। तो मैं मल्टीपल जगहों पे रोज ऑफिस में बैठ के ये कर रहा होता था। देन एकदम मुझे रैंडम कॉल आई कि आई एम कॉलिंग फ्रॉम बोल एंड वी हैव रिसीव योर रिज्यूमे, और हाँ। इस तरीके से तो आप अवेलेबल है 5 बजे। तो मैं श्योर, व्हाई नॉट। तो वो इंटरव्यू जब मैं गया तो बड़ा मुझे पहले यकीन नहीं आया कि यार मैं कैसे, मतलब मेरी तो कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, और कौन सी पोजीशन होगी, क्या होगा, बिकॉज हम्म। मेरा मीडिया से कोई एक्सपीरियंस था नहीं। हम्म। देन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हुआ ये, मैं रैंडमली, मतलब रैंडमली तो खैर, मैंने फिर दोबारा उनकी कॉल आई मुझे, क्योंकि मैं उस टाइम लिफ्ट में था तो मेरी ऑडियो जो है ना डिस्कनेक्ट हो रही थी। देन शी कॉल्ड मी अगेन और बोला कि आप आ जाए आज 6 बजे। मैंने चले मैं ट्राई करता हूँ। बड़ा मैंने यूएई में काफी इंटरव्यूज दिए थे, तकरीबन मैंने 50-60 इंटरव्यूज मैंने दिए हैं वहां पे उस टाइम पे। तो वो जो इंटरव्यू था वो मेरे लिए बड़ा डिफरेंट था, क्योंकि यहाँ बोल कर अगर आपने मुझे नहीं लगता कि इस तरह का मीडिया चैनल पूरे पाकिस्तान में जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बना हुआ है। तो देन मेरा इंटरव्यू स्टार्ट होता है, मुझे पहले नॉर्मल इंटरव्यू किया एचआर ने, then हमको बोला कि वेट करें। फिर मेरा इंटरव्यू किया एक प्रोडक्शन साइड के सीनियर आदमी थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया। तो उन्होंने बोला कि वो भी वर्बली इंटरव्यू हुआ, वो भी इंटरव्यू हो गया। देन मेरा इंटरव्यू लिया, मुझे एक एचआर की खातून आई, उन्होंने कहा कि आप जो है ना ये स्क्रिप्ट ले लें और आपने जो है ना स्क्रिप्ट देख के पढ़नी है अच्छा। कैमरे में, और उसको थोड़ा अपना याद कर लें।
एट दैट टाइम आई रियलाइज कि मैं एंकर के लिए अप्लाई कर रहा या किसके लिए कहता, आई डोंट रियलाइज कि यार मैंने किसके लिए अप्लाई किया था, मुझे करना क्या है, मुझे 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 मतलब किसके लिए इंटरव्यू हो रहा है। तो खैर एनीवेज अल्हम्दुलिल्लाह फ्लुएंसी थी उर्दू में और बात करने का कॉन्फिडेंट था, तो वो मैंने पढ़ लिया, हुआ वो हुआ। इस तरीके से मेरा इंटरव्यू हो गया। उसके बाद मुझे कहा गया कि आपने वेट करना है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट आखिरी बार आपका मतलब आखिरी लास्ट टाइम होगा, और उसके बाद आपको या तो हाँ या ना में जवाब दे दिया जाएगा। देन रियलाइज के अब क्या करें। खैर उन्होंने इंटरव्यू लिया, लेने के बाद मुझे बोला कि यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस इन मीडिया बट आपके अंदर पोटेंशियल है, हमने आपकी वीडियो भी देखी और आपकी रिज्यूमे में भी इस तरह का मल्टीपल्स कर रहे होते हैं काम, आपको अभी फिलहाल हम न्यूज के लिए रेकमेंड कर सकते हैं। उन्होंने फिर बड़े बड़े टेक्निकली ना ऐसे सवाल किए न्यूज से रिलेटेड। जब मैं 2000 जब मैं स्टडीज कर रहा था, मतलब 2013 या 14 की बात है, एट दैट टाइम मैं ट्विटर को बड़ा फॉलो करता था, और उस टाइम हम्म। मेरे दोस्त मुझ पे हंसते थे कि यार यू आर लाइक क्या, मतलब अंकल वाली हरकतें करते हैं आप। देन तो मेरी उसने ट्विटर ने बड़ी ना टेक्निकली मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग कर दिया विद द बेसिस ऑफ न्यूज, दुनिया में क्या हो रहा है, ट्रेंडिंग क्या है, हम्म। और सोशल मीडिया बेसिकली क्या होता है, न्यूज क्या होती है, मीडिया क्या होता है। तो मुझे ज्यादातर अपडेट्स थी ऑन एंड ऑफ। तो उनसे मुझे मुझे अभी भी याद है, उन्होंने दो तीन सवाल ऐसे किए थे कि लाइक आप मुझे बताएं कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन कब है। अच्छा। तो इत्तेफाक से मुझे याद था, जी 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 इत्तेफाक से मुझे याद था, तो मुझे मैंने स्पॉन्टेनियसली कह दिया। देन ही शॉक किया, अच्छा आपको पता है। उन्होंने मुझसे पूछा कि गिलगित सूबा है या नहीं है, मैंने बता दिया कि भाई नहीं, वो तो एक स्टेट है और अंडर द सुपरीजन ऑफ पाकिस्तान है, बट ऑफिशियली नहीं है, उस टाइम भी नहीं था, अब भी नहीं है। हम्म। बोले, ठीक है, आजाद कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर अलग है या वो हमारा है। मैंने नहीं, प्राइम मिनिस्टर अलग होता है, उनकी असेंबली अलग है। तो हाँ। उनको बड़ा इंस्पायर्ड हुए मुझसे ना कि आप चल जाओगे। देन उन्होंने मुझे हाथ मिलाया, देन मुझे बोला कि कॉन्ग्रेचुलेशन। चलो उन्होंने सर पे हाथ रखा, यार आप फिलहाल आपको हम न्यूज में कर लेते हैं, बट जब हमारा एंटरटेनमेंट स्टार्ट होगा देन आपको मूव कर लेंगे एंटरटेनमेंट की साइड। हम्म। बट आपके अंदर पोटेंशियल है, तो आप लर्न कर जाओगे, यू आर लाइक सच अ क्विक लर्नर। तो उन्होंने मुझसे हाथ मिलाया, देन यू आर हायर्ड एज एसोसिएट प्रोड्यूसर। एट दैट टाइम आई वाज शॉक यार, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एसोसिएट प्रोड्यूसर की हायर हो गया हूँ। तो मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बोला हाँ हाँ जी हो गए आप। तो इस तरीके से जर्नी स्टार्ट हुई। देन अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पे 6 महीने में जो मीडिया साइंसेस पढ़े हुए लोग थे, मास कम्युनिकेशन पढ़े हुए लोग थे, क्योंकि मेरे अच्छे अभी भी दोस्त हैं माशाल्लाह, फील्ड में बड़ा उनका नाम है आजकल। तो वो माशाल्लाह मैं उनके उस टाइम कंपैटिबल आ गया। देन आई बिकम प्रोड्यूसर विद लाइक 7-8 महीने में प्रोड्यूसर बन गया था। हम्म। और जो जर्नी मेरी रही है वो तकरीबन 5 से 6 साल मैंने ऐसा प्रोड्यूसर काम किया है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बीइंग अ प्रोड्यूसर मैंने तकरीबन मोर देन 100 आउटडोर शूट्स किए हैं अक्रॉस पाकिस्तान, हम्म। जिसमें पॉलिटिशियंस के इंटरव्यूज कह लें, रोड शो कह लें आप, या बिजनेस कम्युनिटी के इंटरव्यूज, टॉक शोज, जो हम्म। आउटडोर होते हैं बेसिकली। और ये वाली चीजें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अभी भी मतलब बोल में कोई रिकॉर्ड ढूंढ नहीं पाया, अभी ओके। भी आउटडोर शूट। तो ये जो तो प्रोडक्शन, ये सर, जब इस लेवल पे आप आए और इतना आपने एक्सपीरियंस भी गेन किया और माशाल्लाह से आपकी हायरिंग जैसे आपने बताई, दैट इज रियली सरप्राइज, बट ऑल्सो डेफिनेटली आपका अपना उसमें जिसे कहते हैं बैकग्राउंड हार्ड वर्क भी होता है। तो अब यस, आपने क्यों स्विच किया, क्यों, व्हाई यू लेफ्ट फ्रॉम द चैनल? अनफॉर्चुनेटली राइट नाउ इन पाकिस्तान मीडिया का बड़ा एक बल्कि पाकिस्तान तो नहीं कहूंगा मैं, इंटरनेशनली ये है कि एवरीथिंग इज डिजिटल राइट नाउ। ओके। मैं जब वहां पे था, देन जब कोविड की बात है, तो मैं उस टाइम मुझे काफी सोर्सेज से खबरें आ रही थी कि यार मीडिया जो है ना वो अब कोविड हो गया, क्योंकि हम मुझे अगर आप टेक्निकली थोड़ा सा जानते हो मीडिया के बारे में, तो डीएसएनजी आपको पता होगा, जो कि स्टेशन के थ्रू आपको कनेक्ट, लिंक के थ्रू आपको ऑन एयर किया जाता है कि वो हम्म। घर बैठे वो वहां पे उनको सैटेलाइट के थ्रू, जो डीएसएनजी का बेसिकली ये काम होता है। तो वो उसमें एक फ्यूल लगता है, गाड़ी जाती है, उसमें कैमरामैन का होता है। लेकिन आफ्टर कोविड उसमें बहुत ज्यादा जो है ना, सारे हाँ। गैस हम खुद करते थे लाइनअप या गैस कोऑर्डिनेटर के साथ मिलके, तो वो स्काइप के थ्रू हो गए, जूम के थ्रू हो गए। तो आपका वहां से बहुत सारी काफी कैमरामैन को जो है फायर कर दिया गया,
इन और ओवर मैं मीडिया एक स्पेसिफिकली एक की बात नहीं करूंगा, सबकी बात करूंगा। तो हम्म। वहां से फिर उनका ये होगा, कट ऑफ होने लग गया। फिर एवरीथिंग इज डिजिटल राइट नाउ। एट दैट टाइम वो इनिशियल था, वहां पे ज्यादातर इन्वेस्टमेंट लोगों ने उस टाइम पे करना स्टार्ट कर दी सोशल मीडिया की तरफ। हाँ बनिस्बत एब्सोल्युटली। रिपोर्टर्स को हायर करते, अभी आप देख लें जो टॉप के एंकर्स हैं, हम्म। अगर आप वो देखें तो उनके यूट्यूब चैनल की बुनियाद के ऊपर उनको जो है चैनल के अंदर उनका लेवल है। एग्जैक्टली। अगर मैं बात करूं, रिसेंटली बोल्ड हायर्ड मखदूम शाहबुद्दीन। तो या ट्रू ट्रू। यस, तो वो डिजिटल बेसिकली एंकर कह लें इनको, वो डिजिटल की तरफ मूव कर गए। वो हालांकि उस टाइम लाइक जब हम टीवी आया था तो वो खबरें पढ़ते थे। उसके बाद उन्होंने अपना एक चैनल बनाया, आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करके अभी ही इज वन ऑफ द लाइक आप कह लें कि वो मतलब बड़े सहाफियों में आते हैं। इसी एग्जैक्टली। तरीके से आप हामिद साहब को देख लें, ठीक है, उनका भी यही है, मतलब माशाल्लाह उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं और अच्छे। तो अब उस टाइम पे ये माइंडसेट हो चुका था कि डिजिटल का दौर आने वाला है, तो एवरीथिंग इज डिजिटल राइट नाउ, होने वाली है या हो गई है, तो आपको मूव कर जाना चाहिए। देन आई रियलाइज के यार आई हैव टू मूव ऑन, अदरवाइज मैं बड़ा आउटडेटेड हो जाऊंगा, क्योंकि दुनिया बड़ा डिजिटल हो गई है। तो उस टाइम डिजिटल रिपोर्टर्स का दौर आ गया था, आ रहा था, मतलब आया नहीं था। तो देन उसके बाद हुआ ये कि ये जब जर्नी चल रही थी, देन मैंने स्टार्टअप लॉन्च किया। मैंने नेस्ट के अंदर यहाँ पाकिस्तान में एक बहुत अच्छा इदारा है जो कि इंक्यूबेशन सेंटर कह लें आप। तो वो अंडर द सुपरविजन ऑफ पाशाज है, पाकिस्तान ऑयल सॉफ्टवेयर एसोसिएशन। तो उनके थ्रू फिर हमने वहां पे, मैं बोल में रहते ही वहां पे एज इंक्यूबिटी जो है, हमने एक दोस्त के साथ ऐसा, मैं ऐसा वहां पे को फाउंडर था। देन वहां से मैंने स्टार्टअप लॉन्च किया, और हमने स्टार्टअप जो था बेसिकली वो ये था कि हमने लोगों के लिए जिनको कोई बात नहीं दी जाती, जो बेसिकली एक बिल्कुल रफ आइडिया में चल रहे होते हैं, जो ये खासतौर पे यूनिवर्सिटीज में कि आपको करना क्या है, आपको आगे किस तरह कंटेंट बनाना है, जो खासतौर पे प्रोडक्शन और डिजिटल साइड की मैं बात करूं। तो हमने सोचा कि हम जो है ना यूनिवर्सिटीज के लोगों को अप्रोच करके उनको जो हम्म। एनहांस करेंगे, उनके स्किल्स को इंटरनेशनली प्रमोट करेंगे। उस टाइम की बात करूं, उस टाइम पाकिस्तान में वी वर वन ऑफ देम जो कि पॉडकास्ट स्टार्ट करने वालों में से हैं। आप चेक कर सकते हैं 2029 के अंदर उस टाइम कुछ लोग ही थे जो कि लोकली पाकिस्तान में हाँ। पॉडकास्ट कर रहे थे। उस टाइम पे हम पॉडकास्ट करते थे, लाइक आई हैव अ टीम, लाइक हम लोगों की टीम थी वहां पे तकरीबन 12 से 15 लोगों की। तो वो चीज मुझे हम लोगों को स्टार्ट में मिली, इंतज़ाज हुए, हम लोग जरा उससे मोटिवेट हुए। देन मैंने रियलाइज किया कि यार हमें मूव ऑन होना है। तो वो चीज मेरे लिए बड़ा एक समझ लिया आप चेंजिंग मोमेंट था। देन हम्म। मैं अपने आप को मैंने मीडिया की तरफ से अपने मूव ऑन किया डिजिटल की तरफ। ओके। जी। और सर आपका सेकेंडली। अब जी जी प्लीज। प्लीज राबिया। मेरा क्वेश्चन, जैसे अभी बता रहे कि डिजिटल मीडिया ज्यादा इम्पोर्टेंट इसकी है, तो क्या आप भी कोई अपना यूट्यूब चैनल की तरफ इन फ्यूचर करें, जैसे मैं जर्नलिस्ट ये फ्रॉम नहीं नहीं प्रोड्यूसर टू जर्नलिस्ट और समथिंग नहीं लाइक मैं दैट? एग्जैक्टली मैं आपको ये सवाल का जवाब मैं दे दूं, वहां मेरी बात रह गई। मैं कंटिन्यूटी में लाता, लेकिन मैंने बोला था शायद लंबा ना हो जाए, मैं इसलिए वहीं पे कट ऑफ कर दी। एनीवेज, वहां पे हमने जो स्टार्टअप जो लॉन्च किया था वो बेसिकली ये था कि हमने यूट्यूब चैनल बनाया था विद द नेम ऑफ बॉटम डिस पाकिस्तान। इट्स अ बॉटम डिस लाइक बॉटम, इट्स अ ड्रम रोल साउंड। तो ये बेसिकली नाम था उस चैनल का, और हमने वो यूट्यूब चैनल और फेसबुक और इंस्टाग्राम, अब तो हर कोई कंटेंट क्रिएटर कहलाता है अपने जी आप जी को, जी। सो कॉल्ड। तो मतलब हर कोई अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, उस टाइम बड़ा ये यूनिक चीज थी। और हम प्रॉपर इसको जो है ना बाकायदा वीडियो शूट, एनिमेशन और कह लें आपके ग्राफिक्स, और जिसमें आप प्रॉपर एक शूट जो होती है ना वो हम करते थे उस टाइम। लाइक 4 4 कैमराज, और उसके साथ साथ प्रॉपर एडिट है, एनिमेशन हो रही है, और हम्म। यूट्यूब के अंदर प्रॉपर एक मैनेज कर रहा था। तो मैं उसको 90% जो मेरा कंटेंट है अभी भी वहां पे है, विद द नेम ऑफ बटम टिस पाकिस्तान यूट्यूब चैनल है। तो वहां पे जो हमारा स्टार्टअप था वो उसको मैनेज मैं करता था, लाइक बैकएंड के ऊपर सारा काम जो मैनेज करता था वो मैं करता था, लाइक चैनल की हैंडलिंग, हम्म। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन, ट्विटर, एवरीथिंग। साथ साथ उसकी वीडियोस की क्वालिटी, वीडियोस की स्क्रिप्ट क्या होगा, प्रोडक्शन साइड बेसिकली जो मेन कोर था या। वो, उसकी एडिटिंग वो मैं खुद करता था। उस टाइम कैमरा किस तरह का फ्रेम होना चाहिए, लाइक वी हैव अ प्रॉपर टीम, बट जो उसमें 90% जो कंटेंट था वो मैंने खुद एडिट, और जो शूट है उसमें मेरा पार्ट है। तो बड़ा उसमें जो वो टाइम पीरियड गुजरा है ना वो बड़ा एक अच्छा टाइम था।
तो वो डिजिटल की तरफ ले गया। देन हमने यूट्यूब पे बड़ा, उस टाइम इतना ज्यादा मतलब हम सिर्फ ऑन एंड ऑफ चीजों को करते थे, मतलब कैप्शन डाल दिया। उस टाइम एसईओ का इतना उस टाइम हमें हाँ, अवेयरनेस नहीं थी। तो वरना आज हमारे पास भी अच्छे खासे फॉलोअर्स होते, लेकिन हमारा क्या अभी भी कंटेंट अल्हम्दुलिल्लाह, अब मैं आपको लिंक शेयर करूंगा तो आप देखिएगा, अभी भी कंटेंट बड़ा स्ट्रांग और बड़ा अच्छा कंटेंट है। अभी के लिहाज से भी वो, मतलब आप उसको रिलेट कर सकते हैं विद द बेसिस ऑफ क्वालिटी, विद द बेसिस ऑफ कंटेंट, विद द बेसिस ऑफ एडिट लेकिन स्किल्स, कैमरा शॉट्स। तो वो उसके हिसाब से अभी भी बहुत अच्छा कंटेंट है वो। तो वो चीज मुझे डिजिटल की तरफ ले गई। देन रियलाइज के यार हमें डिजिटल की तरफ जाना चाहिए। उस टाइम मैं बोल में रहते हुए मैंने एक कोर्स किया, उसका नाम था फंडामेंटल ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, गूगल की सर्टिफिकेशन बेसिकली। मैंने स्टार्ट की वो आफ्टर कोविड, तो मैंने बड़ा ड्रैग लगा कि यार ये कैसे होगा, क्या है। देन मैंने वो करने के बाद फिर मैं अपने कामों में लगे, मैंने वो छोड़ दिया। फिर मैंने वो दोबारा ट्राई किया, मैंने लगा अब मैंने ये करना है। तो मुझ पे अभी भी मुझे कुछ उस टाइम के कुछ दोस्त थे, मुझे कहते थे यार ये क्या तुम कर रहे हो, ये यूजलेस चीज है, ये मतलब क्या है, तुम टाइम जाया करो। मैंने ठीक है भाई मैं कर रहा हूँ, मैं यार आप मुझे करने दें करनी। तो मैं ऑफिस में बैठ के ही, मैं ये जो मुझे फ्री टाइम मिलता था, तो मैं आफ्टर शूट आफ्टर रिकॉर्डिंग तो मैं ये कोर्स करता था। देन कोर्स करने के बाद हुआ ये कि कोर्स जब कर लिया तो मुझे वहां से एक सर्टिफिकेशन मिल गई, और मैंने अलहमदिल्ला विद इन अ वीक किया था वो पूरा कोर्स। और कोर्स करने के बाद जो मैं काम बेसिकली बटन टेस्ट पाकिस्तान में कर रहा था, उसने मुझे और ज्यादा सर्टिफिकेशन के साथ और ज्यादा परफेक्ट कर दिया कि अब मुझे रेडी हूं मैं फ्लाइट के लिए, मुझे उड़ना है और मुझे निकलना है डेडल की साइड। देन आई मूव टू, मैंने फिर फ्रीलांसिंग स्टार्ट की, सोशल मीडिया चैनल्स की। उसकी ओके। मैं प्रोडक्शन के साथ साथ एसईओ और चैनल की मैनेजमेंट, के थंबनेल क्या जाएंगे, क्या कंटेंट होगा, किस तरह का कंटेंट होना चाहिए। तो इस तरीके से फिर जर्नी स्टार्ट हुई डिजिटल की, ओके, और वो अभी तक जारी है। तो ये सर डिफरेंस क्या है? एसईओ तो रिलेटेड टू वेबसाइट्स वगैरह, या उसमें तो नहीं आता? नहीं, मैं आपको बताता हूँ, देखिए एसईओ तो होती है सिर्फ वेबसाइट की, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक हम्म। तो वो मेन कोर बेसिकली एसईओ है, बट जो या। सोशल मीडिया की एसईओ है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। उसमें क्या है एसईओ में कि अब काफी लोग यूट्यूब चैनल बना के जो है अपना कंटेंट डाल रहे होते हैं। लोग फेसबुक पे अपना अच्छा कंटेंट, उनका कंटेंट, मेरे काफी सर्कल में दोस्त थे अभी भी हैं, उनका कंटेंट बहुत सॉलिड होता है। लाइक अगर आप उनको देखो तो लगेगा चाहे उनकी क्रिएटिविटी, उनका कंटेंट बहुत डिफरेंट होगा, उनकी पूरी रिसर्च होगी, बड़ी बड़ी अच्छी सी लेंथी वीडियोस बनाते हैं, एनिमेशन वाली चीजें। बट अनफॉर्चुनेटली वो चैनल की एसईओ नहीं करते। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें यूट्यूब की, चैनल की एसईओ किस तरीके से होती है, यूट्यूब में कौन से हैशटैग्स आएंगे, टैग्स में कौन से हैशटैग्स होंगे, उसका थंबनेल कैसा होना चाहिए, उसके जो उसका बेसिकली टाइटल है वो क्या होना चाहिए। तो ये जो चीजें होती है ना, ये होती है सोशल मीडिया की एसईओ। एक तो वेबसाइट की एसईओ तो है ही है, लेकिन जो सोशल मीडिया की एसईओ है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वो लोग बड़ा उसमें उसको ज्यादा फोकस नहीं करते, बोलते हैं बस ठीक है कंटेंट बना दिया, अपलोड कर देंगे, व्यूज आ जाएंगे। बट ऐसा नहीं है। मैं जब मैंने फर्स्ट एक डिजिटल मीडिया ज्वाइन किया था विद द नेम ऑफ रफ्तार, वो बेसिकली फ्यूचर कंटेंट कंपनी है, उसको जो ओन कर रहे हैं वो कर रहे हैं समा न्यूज के फॉर्मर डायरेक्टर। ओके। और माशाल्लाह बड़े जीनियस आदमी हैं, उसके मैंने काम किया, मुझे बड़ा मजा आया उनके साथ काम करने का। तो मैंने ज्वाइन किया उनका डिजिटल मीडिया एज अ सोशल मीडिया मैनेजर। एट दैट टाइम मैंने अल्हम्दुलिल्लाह विद इन 28 डेज उनका सोशल मीडिया जो है, सॉरी यूट्यूब जो है, वो मैंने मोनेटाइज किया था ओके। ऑर्गेनिकली 28 डेज के अंदर। और माशाल्लाह उस 28 दिन में मेरी 2 वीडियोस जो हमने कंटेंट बेसिकली पूरी टीम के साथ पूरी हेल्प आउट होकर बनाया था, वो 2 वीडियोस में तकरीबन एक में 5 लाख मतलब 5 लाख व्यूज थे, 500,000। और दूसरी वीडियो के आए थे तो कोई 4 लाख व्यूज। तो मतलब 2 वीडियोस 500,000 के दरमियान थी विद इन 28 डेज। तो हम्म। ये मेरा रिकॉर्ड था। और ये सिर्फ बेसिस मैं कहूंगा इसमें कि आपने कौन सी वीडियो पे कौन से हैशटैग्स डालने हैं, कंटेंट में कौन सा टाइटल होना चाहिए। अच्छा, इसके पीछे हैशटैग्स के पीछे भी बड़ा गेम है कि यार लोग ना हैशटैग भर देते हैं कि यार हाँ। हम ना ट्रेंडिंग और फलाना, लाइक या। अगर पॉलिटिक्स की वीडियो है तो स्पोर्ट डाल दिया। हम्म। तो ये चीजें ना बड़ा डिस्टर्ब कर देती हैं। तो बड़ा चैनल की जो ऐसी होती है बड़ी इंपॉर्टेंट रोल। आप इसका क्या फ्यूचर देखते हैं? जैसे टिकटॉक है। वो 6 साल का बच्चा हो चाहे वो 50 साल के अंकल हो, तो उनका मोबाइल है, व्हाट्सएप है, वो फेसबुक पे यूट्यूब पे सब चीजें देख लेते हैं। टीवी टीवी इवन के मैच अभी चल रहा है, लोग हाँ। हम 8 10 पहले घर वाले बैठ के देखते थे, अब अलग भाई देख रहा है।
एक अलग उसका ऐसे कजन दिख रहा है, उसका भाई दिख रहा है या बहन दिख रही है, तो मतलब वो अलग अलग अब हो गए। तो अब सब चीजें मोबाइल पे आ गई हैं, तो हर चीज डिजिटल हो गई है। तो मीडिया का बस ये कह सकते हैं कि दुआ है कि हमें जो है पाकिस्तान को प्रमोट करने का हम्म। एक अज़म, और उसको हाईलाइट किया जाए, खासतौर पर डिस्कवर पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं उसको सपोर्ट करूंगा इस बारे में कि सिर्फ पॉजिटिविटी की बात कर रहा है और रियल पाकिस्तान दिखा रहा है। तो बड़ी अचीवमेंट है हमारे लिए कि एक ऐसा चैनल आया है जो कि बहुत डिफरेंट माइंडसेट के लेके चला रहे हैं। वो बड़ा अच्छा लगता है कि वो चीजें कि देख के लगता है यार ये पाकिस्तान है, गिलगित सूबा, मतलब एक एक रिचुअल्स, कल्चर, उसमें रिलीजन, सब चीजें हमारी आइडेंटिफाई हो रही या हैं, तो एक अच्छा है। इस तरीके से सब कुछ चाहिए कि एकदम देखिए पॉजिटिविटी को दिखाएं और पाकिस्तान को प्रमोट करें। थैंक यू सो मच सर, इट वाज वेरी वंडरफुल टॉक। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको गेम इस टॉपिक पे बुलाएंगे और आपसे मजीद। इट वॉज अ थैंक यू। प्लेजर कि आपने इनवाइट किया, एंड आई रियली एंजॉयड। और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी मौका मिला तो शो व्हाई नॉट, आप मुझे बात कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, या मुझे ले सकते हैं कॉल पे। इंशाल्लाह सर, थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट थैंक यू सो मच, यू वेलकम, अल्लाह हाफिज। Assalamualaikum.